हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, रूपांतरण, जिसमें रिमूव टू पढ़ रहे हैं बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा, रिमूव टू ना बेटा। शुरू करें। इसमें हम लोग 3 स्टाइल पढ़ चुके बेटा, नहीं? आज हम चौथी पढ़ने जा रहे बेटा। स्टाइल नंबर 4 देखो बेटा, इसे लिखा द रूम इज टू हॉट। यह वाक्य लिखा बेटा, यानी कि बड़का टू आया है, आगे छोटका टू इन्फिनिटिव बन करके नहीं आया। बड़का टू आया है, लेकिन इसके बाद देखो इन्फिनिटिव आया है क्या? नहीं आया, नहीं? तो बड़का टू आवे और आगे छोटका टू इन्फिनिटिव बन करके न आवे, तब यह वाक्य आप 3 तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बेटा। पहला, ये बड़का टू काट देना, यहाँ पर एक शब्द है एक्सट्रीमली, वही लगा देना। द रूम इज एक्सट्रीमली हॉट। सही है बेटा, क्योंकि यह बड़का टू एडवर्ब है और यह एक्सट्रीमली भी क्या है? एडवर्ब है। एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, दोनों में से जिसका अर्थ होता है अत्यधिक, तो टू माने भी अत्यधिक और एक्सट्रीमली माने भी अत्यधिक। एक्सट्रीमली लगा सकते हो, एक्सेसिवली भी लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी यह देखो वाक्य सिंपल ही रहा बेटा। क्या रहा? सिंपल रहा। जैसे दूसरा देखो बेटा, ये बड़का टू काट देना, पहुंचा देना भैरव घाट, और वाक्य के अंत में लिख देना बियॉन्ड ऑफ लिमिट, बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, ओवर लिमिट। जैसे कहा बेटा, द रूम इज, बड़का टू कट गया तो बचा क्या? हॉट। द रूम इज हॉट, बियॉन्ड माने परे, बियॉन्ड ऑफ लिमिट, सीमा से परे, बियॉन्ड ऑफ लिमिट, बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, ओवर लिमिट। अब देखो बेटा, यह एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है? एडवर्ब था तो पहले लगा दिया, एडवर्बियल फ्रेज जो है वाक्य के अंत में लगा दिया। द रूम इज हॉट बियॉन्ड ऑफ लिमिट। अभी भी यह वाक्य सिंपल ही रहा, यह भी सिंपल है, यह भी सिंपल है, क्योंकि एक ही वर्ब है। अब किसी ने पूछ लिया यहीं पर, द रूम इज टू हॉट, बनाइए इसको कॉम्प्लेक्स। क्या बनाइए? तब गाड़ी फंस जाएगी। ये दोनों सरल हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? देखो इधर, स्टाइल नंबर 3, इसको ध्यान से समझना। बड़का टू काट देना, द रूम इज, बड़का टू काट दिया, डिग्री को कंपैरेटिव कर देना। ये डिग्री है ना, ये एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इसकी डिग्री चलेगी। तो हार्ट की कंपैरेटिव क्या होती है बेटा? हार्टर। 2 काम हो गया। अपने आगे क्या रखते हैं बेटा? देन। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। पीछे पढ़ा चुके हैं, इतना थोड़ा बहुत तो आता है ना। बड़का टू काट दिया, डिग्री को कंपैरेटिव किया, अपने आगे देन रखती है, ठीक है? फिर यही करता है, यहां ले जाना देन के बाद करता फिर यही था। तो रूम के लिए क्या लगाओगे? 8 लगा दिया, 8। अब देखो, प्रेजेंट टेंस है तो शुड, अब पास्ट टेंस है तो शुड हैव, प्रेजेंट टेंस है तो शुड, और यह पास्ट टेंस है तो शुड हैव ना। और जो ये है यहां पर जो वर्ब है, ये इसकी थर्ड फॉर्म कर देना। शुड है तो यहां ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म करना, और शुड हैव अगर पास्ट टेंस है तो क्या लगाओगे? शुड हैव, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है?
तो अभी प्रेजेंट टेंस है तो शुड लगा करके इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दो। इट शुड, इज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? बी। पढ़ो, बन गया। द रूम इज हॉटर देन इट शुड बी। कमरा ज्यादा गर्म है अपेक्षाकृत जितना इससे होना चाहिए। तीसरी स्टाइल एक बार फिर समझो। ये दोनों तो आपको समझ आ गया ना? अरे बड़का टू काट दिया, लगा दिया एक्सटर्नली। दूसरी स्टाइल में बड़का टू काट करके वाक्य के अंत में लगा दिया बियॉन्ड ऑफ लिमिट, ओवर लिमिट, बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, सीमा से परे, सीमा से परे। ये दोनों सिंपल रहे। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जाए तो तीसरी स्टाइल, इसको फिर समझो। बड़के टू को पहुंचा देना भैरव घाट। जो डिग्री आगे एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसकी कंपैरेटिव डिग्री कर देना। तो हार्ट की कंपैरेटिव हार्टर, अपने आगे क्या रखती है? देन। हो गया। फिर यही करता है, यहाँ लगा देना। शुड के लिए क्या लगाओगे? इट। प्रेजेंट टेंस है तो शुड, शुड लगाया और इसकी फर्स्ट फॉर्म कर देना। इज की फर्स्ट फॉर्म बी, एम की फर्स्ट फॉर्म बी, आर की फर्स्ट फॉर्म बी, वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, वर की फर्स्ट फॉर्म बी। पढ़ा चुके टेंस पढ़ाते समय, काम आ रहा है आज के नहीं? अगर यह पास्ट टेंस है, अगर यह पास्ट टेंस है तो यहां शुड हैव लगा करके इस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। पक्का समझ आ गया? तीसरी स्टाइल समझ आ गई? एक बार फिर, बड़के टू को काट देना, डिग्री कंपैरेटिव कर देना, अपने आगे क्या रखती है? देन। फिर यही करता उठा लगा देना, लगा दिया। प्रेजेंट टेंस है तो शुड, प्रेजेंट टेंस है तो शुड लगाया और इसकी फर्स्ट फॉर्म। अगर यह पास्ट टेंस है तो शुड हैव लग करके वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म कर देना। पक्का? बन गया बेटा। द रूम इज हॉटर देन इट शुड बी। कुछ समझ आया? जैसे कहा बेटा, स्टाइल नंबर 4 पढ़ रहे हैं बेटा। स्टाइल नंबर 4 जैसे कहा बेटा, द वर्क वाज टू हार्ड। कार्य बहुत कठिन था। यह वाक्य 3 ढंग से बनाओ। स्टाइल नंबर 1, बड़का टू काट दो, क्या बनेगा? द वर्क वाज एक्सट्रीमली हार्ड। एक। दूसरा, रिमूव टू हो गया, देखो फिर देखो दूसरा, द वर्क वाज हार्ड बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड ऑफ बियॉन्ड ऑफ लिमिट है, लिखो यार, लिमिट। ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं? बियॉन्ड ऑफ लिमिट या बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट या ओवर लिमिट। लेकिन अभी ये दोनों सिंपल ही रहे बेटा। अब इसी वाक्य को आपको बनाना है क्या? कॉम्प्लेक्स। तो स्टाइल नंबर 3, बड़का टू काट देना, द वर्क वाज, डिग्री कंपैरेटिव हार्ड की हार्डर, अपने आगे क्या रखती है? देन। ठीक है, फिर यही करता, देन के बाद फिर ये वर्क के लिए क्या लगाओगे? इट। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? पास्ट टेंस है तो शुड हैव लगाकर वाज की थर्ड फॉर्म क्या बताया था? बीन। वाज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। पढ़ा चुके टेंस पढ़ाते समय। द वर्क वाज हार्डर देन इट शुड हैव बीन। कोई कठिन और बता दो, आ रहा है समय? अच्छा, उधर ज्यादा लग रहा है, थोड़ा इधर का लेते हैं। जैसे एक वाक्य और लिखते हैं बेटा, से कहा बेटा, सी इज बड़का टू फैट, वह बहुत ही मोटी है। आगे इन्फिनिटिव बन करके नहीं आया, तो आप इसे 3 ढंग से बना सकते हैं बेटा। इसमें पूछा जाएगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स। इस वाक्य का नेगेटिव आपसे नहीं पूछा जाएगा।
तो बना देते हैं बेटा स्टाइल नंबर 1, सी इज एक्सट्रीमली फैट, एक बात। दूसरा बना सी इज फैट ओवर लिमिट, ओवर लिमिट। ये एडवर्बियल फ्रेज कहे जाते हैं बेटा, इसे एडवर्ब कहते हैं, लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब एडजेक्टिव पहले लगेगा, एडवर्बियल फ्रेज एडजेक्टिव के बाद लगेगा। सी इज फैट ओवर लिमिट। अब इसी वाक्य को तीसरी स्टाइल से अपने मन से बनाओ थोड़ा। अच्छा चलो हम बना रहे हैं। बड़का टू काट देना, डिग्री कंपैरेटिव कर देना। सी इज फैट की कंपैरेटिव क्या होती है बेटा? फैटर। अपने आगे क्या रखती है? देन। फिर वही कर्ता लगा दो सी। प्रेजेंट टेंस है तो शुड, अब पास्ट टेंस है तो शुड हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट टेंस है तो केवल क्या लगाना? शुड। और इसकी फर्स्ट फॉर्म, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या लगेगा बेटा? बी। सी इज फैटर देन, सी शुड बी। बात पक्की? लेकिन देखो इसका निगेटिव नहीं बन रहा बेटा, तो अब पूछा ही नहीं जाएगा। इसका पूछा जाएगा रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं? अरे यार कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा था। एज, एज के बीच में पी, सो एज के बीच में पी, कंपैरेटिव अपने आगे क्या रखती है? देन। वही बन गया। कोई कठिन है क्या? एक और देखो, वैसे कहा बेटा he walked too fast, बस he walked too fast। थोड़ा सा समझना, हर स्टेप पर आपको समझाना बेटा। इसलिए पूरा एपिसोड आप इसे देखें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई आपको प्रॉब्लम है तो गर्व से पूछो, पटकवा खड़ा है आपको बताए बेटा। अगर नहीं बता पाए तो पाठक लंठ है। आपको हमें समझाना है बेटा, एक एक चीज। देखो थोड़ा घुमा दिया, अब इसमें समझाना पड़ेगा आपको। आप बना लोगे, परेशान हो। पहले बनाओ बेटा स्टाइल नंबर 1, बड़का टू काट करके क्या लगाओगे? ही वॉकड एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, फास्ट माने तेज, एक बन गया। दूसरा क्या बनाओ बेटा? ही वॉकड फास्ट बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड ऑफ लिमिट या बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट। ठीक है। अब इसी वाक्य को तीसरी स्टाइल से बताना है बेटा, तो आपको समझाएंगे, उसको ध्यान सुनो। स्टाइल नंबर 3, ही वॉकड, ये तो लिखोगे ही, बड़का टू काट देना, डिग्री कंपैरेटिव फास्ट की फास्टर, अपने आगे क्या रखती है? देन। फिर यही कर्ता उठा के यहां लगाओ, ही लगा दिया। अब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है तो क्या लगाओगे? शुड हैव, शुड हैव लगा दिया। अरे शुड का पास शुड हैव और की थर्ड फॉर्म होता है। अब वर्क यहां ना लिखना, क्योंकि शब्द का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो वाक्य एक टहलना है ना, वाक्य में टहलना, टहलना एक कार्य है, कार्य करना पड़ता है। करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। करने की क्या होती है? डू। तो यहां डू की थर्ड फॉर्म लगाना बेटा। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ना। अब ये तो वर्ब है, यह एक कार्य है, कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। अगर आप यहां वॉक्ड लिख देते हैं, वॉक्ड, तो आपका वाक्य गलत नहीं है, सही है। लेकिन एक चीज व्याकरण पढ़ो बेटा, एक चीज और समझा दें। एक ही वाक्य में एक शब्द बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, इसलिए वाक्य जो है यहां पर गलत। वाक्य की जगह क्या लगा दिया? डन। वाक्य की जगह क्या लगा दिया? डन। तो ही वॉक्ड फास्टर देन ही शुड हैव डन। पक्का समझ रहा है ना? मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द क्वेश्चन
इज टू इजी, द क्वेश्चन इज टू इजी। स्टाइल नंबर 1 बनाओ, द क्वेश्चन इज, बड़का टू काट देना, क्या लगाना, एक्सट्रीमली इजी, बन गया। दूसरा क्या बनाओ, द क्वेश्चन इज इजी, बताओ, ओवर लिमिट, बियॉन्ड ऑफ लिमिट, बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट, सही है। अब इसी वाक्य को तीसरी स्टाइल से, द क्वेश्चन इज, बड़का टू काट देना, डिग्री कंपेरेटिव, इजियर, अपने आगे क्या रखती है, देन, फिर वही करता, क्या लगाओगे, इट लगा दिया। प्रेजेंट टेंस है तो शुड, अब पास्ट टेंस है तो शुड हैव। और ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, शुड के बाद इज की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट टेंस है ना बेटा, इज की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, बी। द क्वेश्चन इज इजियर देन इट शुड बी। पक्का बना लोगे, नहीं आया समझ में, मिटा दें। यानी कि 3 ढंग से बनेगा, लेकिन यह भी सिंपल रहा, यह भी सिंपल रहा, और यह वाक्य लिख करके यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा रहे, तब आपका यही सही है। रिमूव टू तीनों में हो गया, रिमूव एडवर्ब तीनों में हो गया, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा तब आपको यही बनाना पड़ेगा। कुछ लड़के ऐसे होते बेटा हमारी तरह कि एक तो याद हो गया, दूसरा तो याद हो गया, तो इससे क्या जरूरत है, यही तो समझना है, यही हमारी बात समझ रहे बेटा, पक्का, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द हिल वाज टू हाई, द हिल वाज टू हाई, ये लिखा बेटा। 3 ढंग से बनाओ, हम नहीं बताएंगे, पहला बताओ, बना लिया, द हिल वाज एक्सट्रीमली हाई, एक बन गया, सिंपल रह गया, लेकिन रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया। दूसरा, द हिल वाज हाई, ना बेटा, लगा दो ओवर लिमिट, ओवर लिमिट, पढ़ो बेटा, बन गया, सही है। लेकिन अब यही कहा जाए, क्या बनाइए, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाइए बेटा, बड़का टू काट दो, द हिल वाज, हाई की कंपैरेटिव हायर, अपने आगे क्या रखती है, देन, फिर वही करता उठा के लगा दो, हिल के लिए क्या लगाओगे, इट, लगा दिया। अब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो शुड हैव, शुड हैव लगा दिया। और ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, बोलो, वाज की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन, पढ़ा बेटा, बन गया। द हिल वाज हायर देन इट शुड हैव बीन, पहाड़ी ज्यादा ऊंची है अपेक्षाकृत जितना इसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमको लंड समझते हो यार, क्या नहीं समझ आ रहा, आ गया ना, ये वाला आ गया, पक्का। एक ठहर बताते बेटा, जैसे कहा बेटा, he studied hard, he studied too hard, hard। अब स्टाइल नंबर 1 बनाओ, he studied extremely hard, एक तो बना। दूसरा क्या बना बेटा, he studied ना हार्ड, बियॉन्ड ऑफ लिमिट, बियॉन्ड ऑफ लिमिट। स्टाइल नंबर 3 हम नहीं बताएंगे, अब तुम बताओ, तुमको भी तो आना चाहिए, बनाओ बेटा, तब हम बताते हैं
क्या बने बेटा, ही स्टडीड, बड़का टू कर दिया, डिग्री कंपरेटिव हार्डर देन, कंपरेटिव भी अपने आगे देन रखती है, मालूम है आपको। फिर यही करता देन के बाद लगा दो ही। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट टेंस है तो शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये पास्ट टेंस है तो शुड हैव, और ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लगाओ। तो चूंकि स्टडी फिर स्टडीड लगाओ, बार बार एक शब्द नहीं आना चाहिए। तो स्टडी क्या होती है, अध्ययन, यह एक कार्य है, कार्य करना पड़ता है, करने के लिए क्या होती है, डू। तो डू की थर्ड फॉर्म वहां लगा दो, हैव डन। पढ़ो बेटा, बन गया। He studied harder than he should have done। आ गया होगा बेटा समझ में, पक्का, कॉन्फिडेंस। तो ये हमने आपको बताया स्टाइल नंबर 4, पक्का। आइए बेटा कमो पॉइंट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, और बताएं, क्लियर हो गया, पक्का, तीनों ढंग से बना लोगे ना, गुड। अब एक स्पेशल पॉइंट आता है बेटा, स्पेशल पॉइंट लिख लो तुम अपनी कॉपी पे, गधा ना बनो, पाठक पढ़ रहे हो। अब एक स्पेशल पॉइंट लिख लो बेटा, रिमूव तो ही है, लिख के आता है बेटा रिमूव एनफ, ये स्पेशल पॉइंट है बेटा, रिमूव एनफ, ठीक है। इसको बारे में बताया जा रहा बेटा, जैसे लिख के आएगा बेटा, इधर लिखो हमारी तरफ, She is too rich, she is too rich not to buy a car, she is too rich not to buy a car। दूसरा वाक्य सेम वही लिखते हैं बेटा, she is too rich to buy a car, she is rich enough to buy a car। ये इस ढंग से लिखे बेटा, भड़बड़ाओ नहीं, सब समझाएंगे आराम से। देखो इधर लिख के आया बेटा, सी इज टू रिच नॉट टू बाई ए कार, ठीक है। और दूसरा लिखा है सी इज रिच एनफ टू बाई ए कार। तो बताओ पहले कौन सा पढ़े, पहले ये रिमूव टू वाला पढ़े। अरे यार रिमूव टू, दोनों का एक ही जवाब होगा, इसका और इसका दोनों का जवाब एक होगा, समझाना है बेटा। शुरू करें। तो रिमूव टू पहले पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे, देखो यार, सबसे पहला काम इस बढ़ के टू को सो में, एक काम हो गया। एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट लगाना, ये सिखाया था लगा ना। अब यह इन्फिनिटिव बना है, वही कर्ता लगाने का वही नियम है। इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है ना, तो फिर यही कर्ता उठा कर लगा देना। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, याद है। और छोटके टू का लोग, यही सिखाया था। अब आप बताइए, मैथ पढ़ते हो ना, मैथ पढ़ते हो, गणित गणित, तो यहाँ यह नाट इस नाट को मार देगा, यह नाट इस नाट को मार देगा। पढ़ो बेटा, बन गया। सी इज सो रिच दैट सी कैन बाई ए कार, वह इतनी पैसे वाली है कि वह कार खरीद सकती है। एक बार फिर समझो, बढ़ के टू को सारा काम वही करना है, केवल नाट या नाट इस नाट को मार देगा। अरे अभी जो पहली स्टाइल पढ़े थे यही बता रहे हैं यार, यह नाट इस नाट को मार देगा, बस कैसे समझो इधर। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया, दैट। चूंकि इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है, फिर यही करता है, लगा दिया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टूक भैरव घाट, यही सिखाया था। लेकिन देखो यह नाट यहाँ है ना, यह नाट इस नाट को क्या कर देगा, मार देगा। सेंटेंस बन गया। अभी नहीं है, बढ़ेगा दाव यार, बेइज्जती कर रहे हो फिर से। बढ़ के टू को सो में
एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट। फिर वही कर्ता का नियम वही है जो पीछे पढ़ा चुके। इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है, फिर यही कर्ता लगा दिया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टूक भैरव घाट, ये सिखा था। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यह नाट बचाना, यह वाला नाट, यह नाट इस नाट को मार देगा मैथ के अनुसार, सेंटेंस बन गया। सेम यही वाक्य नीचे बनेगा, कैसे बनाओगे अब समझेगा। शुरू करें। सबसे पहला काम रिमूव एनफ है ना, तो एनफ को पहुंचा देना भैरव घाट, तो हटाने है। इसके पहले यहां पर एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब पहले क्या लगा दोगे, सो। एनफ वहां काटना, एडजेक्टिव या एडवर्ब पहले क्या लगाना, सो। एनफ की जगह जो काटे हो यहां पर लगा देना क्या, दैट, लगा दिया। अब इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है, तो फिर यही कर्ता लगा देना। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन, पास्ट टेंस है तो कुड। एनफ वाले में यह नॉट न लगाना ना बेटा। प्रेजेंट टेंस है तो कैन और पास्ट टेंस है तो कुड, छुटके टूक भैरव घाट। देखो सेम वाक्य बना बेटा। सी इज सो रिच दैट सी कैन बाई ए कार, यही ऊपर बना बेटा। सी इज सो रिच दैट सी कैन बाई ए कार। आ गया होगा समझ, मिटा दें। जैसे कहा बेटा द वर्क इज टू इजी नॉट टू डू, नॉट टू बी डन, नॉट टू बी डन, यह वाक्य है। देखो पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो पहले, वहां तक दिखाई दे रहा है ना, गुड। द वर्क इज टू इजी नॉट टू बी डन। या दूसरा वाक्य बेटा, द वर्क इज इजी एनफ टू बी डन। देख रहे हो ना, इन दोनों का जवाब एक ही होगा बेटा। कैसे बनाओगे, पहले रिमोट टू समझो, रिमोट टू पढ़ चुके हो ना, तो वही नियम लगाओ। सबसे पहला काम इस बढ़ के टू को सो में इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया, दैट। दो काम हो गया। अब देखो यहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव है, तो फिर यही करता वहां लगा देना, लगा दिया। तीन काम हो गया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, तो कैन नॉट लगेगा, प्रेजेंट टेंस है। छुटके टूक भैरव घाट ना, यही पढ़ा था। लेकिन यह नॉट इस नॉट को मार देगा मैथ के अनुसार, पढ़ा बन गया बेटा। द वर्क इज सो इजी दैट इट कैन बी डन, कार्य इतना आसान है कि इसे किया जा सकता है। अब वही वाक्य यहां बनाना पड़ेगा, सेम नहीं बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा देखो यार। एनएफ को रिमूव एनएफ है, तो एनएफ को पहुंचा देना भैरव घाट। इसके पहले यहां एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब पहले क्या लगाना, सो। एनएफ की जगह क्या लगाना, दैट। एनएफ तो कट गया ना, दैट लगे। अब इस कार्य को, अरे पैसिव फॉर्म फिर वही करता जाएगा, इट, ठीक है। प्रेजेंट एनएफ वाले में नॉट नहीं लगाना, बस। प्रेजेंट टेंस है तो कैन, पास्ट टेंस है तो कुड, छुटके टूक भैरव घाट, पढ़ो बन गया। द वर्क इज सो इजी दैट इट कैन बी डन, देखो वही ऊपर बना, द वर्क इज सो इजी दैट इट कैन बी डन, सेम वाक्य बनेगा। लेकिन पूछे जाने के दो तरीके हैं, यहाँ टू, यहाँ एनफ, पक्का। अरे यार जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है ना, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, द कार was too cheap not to purchase, not to be purchased। अरे ऐसा और बढ़ा लो, द कार was too cheap for me,
नॉट टू परचेज, दिखाई नहीं देगा क्या? नॉट टू परचेज, ये वाक्य। और दूसरा वाला वाक्य नहीं बेटा, द कार वाज चीप एनफ फॉर मी टू परचेज। सब पढ़ा चुके हैं बेटा, समझाना है बस, आपको सब आता है। दो वाक्य हैं, इस प्रकार के वाक्य हैं बेटा। किताब जब पढ़ोगे तो एक एग्जाम्पल बताएंगे, गुरु जी जब पढ़ाएंगे तो एक एग्जाम्पल बताएंगे। लर्न तो यहाँ पर बिल्कुल समझा रहे हैं, समझ आ रहा कि नहीं? तो द कार वाज टू चीप फॉर मी नॉट टू परचेज, इस टाइप से मालूम है। सबसे रिमूव टू पहले करें। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट लगाया। अब देखो फार लग करके यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसको बना देना सब्जेक्ट, बताया था ना। मी का सब्जेक्ट आई, अस का सब्जेक्ट वी, यू का सब्जेक्ट यू, हिम का सब्जेक्ट ही, हर का सब्जेक्ट सी, देव का सब्जेक्ट दे, मोहन मोहन, सोहन सोहन, सीता सीता, गीता गीता, ईता ईता, मीता मीता, चीता चीता, पुलिस द पुलिस, लगा दिया था। अब फिर यह कर्ता जो है इसको कर्ता बना लो। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? आई, काट करके आई यहां लगा देना। तीन काम हो गया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, और छुटके टूक भैरव घाट कर दिया। इतना यही पढ़ा था। लेकिन ध्यान रहे, मैथ पढ़ते हो, यह नॉट इस नॉट को मार देगा। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। द कार वाज सो चीप दैट आई कुड परचेज, कार इतनी सस्ती थी कि मैं इसे खरीद सकता था। ठीक, अब आई यहां पर रिमूव एनफ है बेटा। तो पहला काम वो कर रहा है रिमूव एनफ, एनफ को पहुंचा दो भैरव घाट। इसके पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, लगा देना क्या? सो, लगा दिया। एनफ की जगह क्या लगाया? दैट। अब फार लग करके जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको बना लो सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। प्रेजेंट टेंस है तो कैन, पास्ट टेंस है तो कुड, और छुटके टुक भैरव घाट। इसमें नॉट न लगाना, बार बार कर रहे हैं। एनफ फॉर में नॉट नहीं लगेगा। पढ़ोड़ा बन गया। द कार वाज सो चीप दैट आई कुड परचेज। देखो सेम वाक्य बना कि नहीं? पक्का? मिटा दें जैसे कहा बेटा, she is too wise not to solve the problem. She is too wise not to solve the problem. दूसरा है she is wise enough to solve the problem. ठीक है, तो पहला वाला देखो बेटा, से इज टू वाइज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। रिमूव टू करो। इस बढ़ के टू को सो में इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट ना बेटा। अब यह इन्फिनिटिव है, इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है ना, तो फिर यही करता है, यहां लगा दो सी। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टूक भैरव घाट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगा दिया। यह नॉट इस नॉट को मार देगा। सेंटेंस पढ़ो, बन गया बेटा। सी इज सो वाइज दैट सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। वह इतनी बुद्धिमान है कि वह समस्या हल कर सकती है। अब एनफ वाला रिमूव एनफ लिखा है तो पहले एनफ को पहुंचा दो भैरव घाट। यह एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा इसके ठीक पहले। उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब पहले क्या लगाओगे? सो। एनफ की जगह क्या लगाओगे? दैट। ठीक है, दो काम हो गया।
इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है, तो फिर यही कर्ता लगा दिया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन, और पास्ट टेंस है तो कुड, कैन लगा दिया। छुटके टूक भैरव घाट, देखो सेंटेंस से वही बना। से इज सो वाइज दैट सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आ गया होगा समझ? पक्का? नहीं आया समझ? चले आगे बताएं, समझ आ गया ना? मिटा दें। रिमूव एनफ पढ़ रहे हो बेटा इसमें, रिमूव एनफ और रिमूव टू बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा ही was too intelligent not to tackle the situation. ये वाक्य है। He was too intelligent not to tackle the situation. अब ना he was intelligent enough to tackle the situation. अब तो यार बना लोगे। फिर देखो समझो, पहला रिमूव टू, बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद दैट, दो काम हो गया। इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है, तो फिर एक कर्ता लगा दो ही। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, क्या लगाओगे? कुड नॉट। छुटके टू का लोग, ठीक, लेकिन यह नॉट इस नॉट को मार देगा। ये सिखा रहे हैं। आगे देखिए, रिमूव एनफ, तो पहले एनफ को पहुंचा दो भैरव घाट। इसके पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, क्या लगाओगे? सो। एनफ की जगह क्या लगाओगे? दैट। टू टैकल, इस कार्य को कर सकता है तो यही करता, फिर आ जाएगा ही। प्रेजेंट टेंस है तो कैन, पास्ट टेंस है तो कुड, छुटके टू का लो। पढ़ो बन गया। ही वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड टैकल द सिचुएशन। एक वाक्य और लेते हैं, अब उसके बाद फिर समझ गए ना? एक वाक्य से कहा आई एम टू ओल्ड नॉट टू टीच यू ए लेसन। अरे यार डकाइट मेकर वाले पार्ट पढ़ोगे, पढ़ा होगा रसलमान वाला। मामूद कहता है ना, आई एम टू ओल्ड नॉट टू टीच यू ए लेसन। दूसरा बात, आई एम ओल्ड एनफ ना टू टीच यू ए लेसन, यही वाक्य है। तो पहला वाला देखो ना, आई एम, रिमूव टू करो, सब लोग करो, हम नहीं करेंगे। पढ़ाई कर रहे हो, तमाशा बनाओ जल्दी। बना लिया बेटा? तो अब हम पहला वाला बना लिया ना, तो हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला काम बढ़ के टू को सो में एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया? दैट। अब पढ़ाना मैं नहीं है, पढ़ा सकता है, इसलिए क्या लगाओगे? वही करता फिर आ गया। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छुटके टू का लो। यह नॉट इस नॉट को मार देगा। पढ़ो जब आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन टीच यू लेसन। मैं इतना सयाना हूं, ओल्ड माने बुढ़ा नहीं, मैं इतना सयाना हूं कि मैं तुम्हें पाठ सिखा सकता हूं। ठीक है? दूसरा वाला देखो, आई एम, और महमूद वाला जो बताया था यार उल्टा हो गया, यानी वहां था कि मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। बात छोड़ो। आई एम ओल्ड एनफ टू टीच यू लेसन, एनफ को पहुंचा दो भैरव घाट। एस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले क्या लगाओ? सो। एनफ की जगह क्या लगाओगे? दैट। ये इस कार्य को यह कर्ता कर सकता है, फिर लगा दिया क्या? आई। प्रेजेंट टेंस है तो कैन, पास्ट टेंस है तो कुड, छुटके टू का लो।
पढ़ो बेटा बन गया। देखो दोनों वाक्य सेम बने गए। आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन टीच यू लेसन। मैं इतना सियाना हूं कि मैं तुम्हें पाठ पढ़ा सकता हूं। आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन टीच यू लेसन। सेम अर्थ है बेटा, बना लोगे पक्का, कॉन्फिडेंस। तो आपको सलाह देते हैं बेटा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अपने साथियों को भी प्रेरित करें। पठकवा पढ़ाता है, गधा समझता है, ठीक है। तो वे लोग भी कोर्स ले लें, पूरा कोर्स जो है, ठीक है, पूरा समझ। सीधे बता रहे हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, इन सब में दोबारा आपको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएएस पीसीएस तक की बात बताते हैं, क्योंकि हम पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे, आपको कोई भी भ्रम नहीं रहेगा, ठीक है। हमारी बात सुना ना। तो एक एक चीज जो बताई गई वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने साथियों से प्रेरित करोगे, कोर्स ले लो, तो वही पाठक की क्या है, बहुत अच्छा है। थैंक यू।